गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज कक्षा 10 के वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1.5 में हम पहला प्रश्न लेकर के आए हैं और इस प्रश्न का मैं बेसिक तरीक़ा से मैं समझा रहा हूं और आप वीडियो को बिल्कुल भगाए ना, बिल्कुल देखिए और देखने के बाद बताइए कैसा लगा। और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए, हम प्रश्न क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ये प्रश्न है, ये प्रश्न आते रहते हैं, 1 नंबर के आएंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ऊपर वाला को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि P/Q जो है ये परिमेय संख्या है। एक वीडियो मैंने डाल रखा हूं, उसमें परिमेय संख्या को मैं बताऊं कि P और Q के फॉर्म में जो लिखा जाता है उसी को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम इससे भी समझ लेंगे कि ऊपर वालों को हम अंश बोलेंगे और नीचे वाले संख्या को हम हर बोलेंगे। अब इस सवाल कैसे बनेंगे देखिए, 13/3125 यानी 3125। क्या करना है, सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हम हर को जो है हम अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, हर कितना है जी, 3125। क्या लिखेंगे, 3125 को हम तोड़ेंगे। ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से। 5 छक 30, 1 5 में 10, 5 25, 5 से काटेंगे 125 बार में कटेंगे और 5 से काटेंगे 25 बार में और 5 से 5 बार में कटेंगे। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। देखिए, सबसे पहले हर इस सवाल को हल करने से पहले जो मैं बता रहा हूं, हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। तोड़ दिए इसको हम। अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए, ये वो पहला प्रोसेस। देखिए, अंश को कुछ नहीं करना है, 3125 जो है इसको हम क्या करेंगे, जो तोड़ा हुआ है उसको हम लिख देंगे। तोड़ लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम तोड़ दिए। चलिए, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 13, देखिए 5 5 5 5 5 सब एक ही है, 5 लिख लिए। इसको हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी हम इसको 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 को हम 5 के पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखिए, पहले हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए, फिर देखेंगे कि कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 5 जो है कितने पाँव टूटा हुआ है, कितने बार में, 5 बार में। तो 5 को लिखे और पावर बैठा दिए 5। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखता है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब इसको देखेंगे। देखिए, शांत कब होंगे, देखिए इसका कुछ हम लिखते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में। शांत देखिए कब होंगे, जिसका हर का गुणनखंड यदि 2 में टूटता हो या 5 में टूटता हो। ठीक है, या 2,5 में टूटता हो। कहने का मतलब है कि जिसका हर जो है या तो 2 में टूटे, केवल 2 में, 2 2 आए या 2 आए, 5 आए या 5 बार में टूटे, या 2 और 5 में टूटे। मेरा कहने का मतलब है कि जो हर है, हर मतलब नीचे वाला, जिसका हम गुणनखंड तोड़ेंगे या तो टूटना चाहिए 2 में, तब पर भी शांत होगा, केवल टूटे 5 में तब पर भी शांत होगा, या 2 और 5 में टूटे तब पर भी शांत होगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे है।
जैसे देखेंगे ये जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है 5 में ही टूटा है, 5 के पावर 5 में टूटा है। यानी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए कि चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड देखिए ये जो हर 3125 को देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े हैं, जो लिख दिए हैं, तो 5 के पावर 5 में लिखे हैं। यानी हर जो है, हर का अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है कि 2n या 5m के रूप का है। कब लिखना है, चाहे नीचे वाले 2 में टूटे या 2 5 में या 5 में, ठीक है, ये बताए ना कि चाहे 2 में टूटे या 5 में या 2 या 5 है। 2 से केवल टूटेगा तब पर भी लिखना है, 5 से केवल कटे तब पर भी यही लिखना है, 2 और 5 से कटे तब पर भी यही लिखना है कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा होगा कि हर के हम बात बोल रहे हैं। अब क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। ये आपका सवाल बन गया। ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं, अगर समझ में नहीं आता होगा तो चलिए दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, ध्यान से देखिए। दूसरा प्रश्न है, देखिए 17/8 17/8। सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, कैसे, देखिए 8 लिख लिए, 8 जो है 2 से टूटेंगे, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 17/2 यानी 17/2 के पावर 17/2 लिख दिए, कितना, 1 2 3। हम क्या बताए, हर अगर 2 में टूटे तब पर भी शांत, 5 में टूटे तब पर भी शांत, 2 और 5 में टूटे तब पर भी शांत है ना, 2 में टूटा है ना। अब क्या उसी चीज को लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है। ठीक है, क्या लिखेंगे, अतः यह दशमलव प्रसार शांत है। देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, केवल हर को लिखना है, हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है, तोड़ने के बाद लिख देना है और इसमें पावर बना देना है। देखिए 2 में टूटा हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 2m 5m के रूप का है। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए, इसका पाठ हम अगला बताएंगे, और दशमलव प्रसार के और विस्तृत रूप जानिएगा इसका पाठों में कि इसे भाग लगाने पर कितना आएगा। ठीक है, ये अगला पाठ में हम बताएंगे। चलिए समझ में भी आ रहा होगा, 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं। देखिए एक प्रश्न और लेते हैं, तीसरा प्रश्न है 64,455। ठीक है, इसी प्रकार से सब ले लेंगे हम। अब क्या करेंगे हम कि देखिए ऊपर वाला को अंश बोलेंगे, नीचे वाला को हर बोलेंगे। क्या किया जाता है, हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे हम। 455 का हम क्या तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं
तो 3 से भी नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से 13 बार में, ठीक है। 13 7 91 और गुने 5, 5 9 5, 5 9 45, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 64। देखिए 455 को जो हम तोड़े, देखिए क्या तोड़े, 5 गुने 7 गुने 13 लिख सकते हैं ना। अरे भाई क्या है कि इसको देखिए, इसका जब हम भाज्य गुणनखंड तोड़े तो इसको तो इसी प्रकार लिखेंगे, 5 गुने 7 गुने 13 गुना करेंगे तो फिर से ये वाला आ जाएगा। तो हम हर को सिर्फ तोड़ना है, हर को हम तोड़कर लिख दिए, ठीक है। अब देखेंगे कि हम जो बताया रूल केवल 2 में टूटा है या 2 5 में या 2 5 में टूटा है। तो देखिए 5 तो है, लेकिन देखिए इसमें रूल है कि 2 5 के अलावा 2 से केवल कटना चाहिए या केवल 5 से कटना चाहिए या 2 या 5 से कटना चाहिए। इसके अलावा किसी भी अंक से अगर कटता हो या किसी भी अभाज्य गुणनखंड से कटता हो उसको हम क्या बोलेंगे, आसान आवर्ती बोलेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का नहीं है, लिखेंगे क्या लिखेंगे, नहीं है, ठीक है। अतः देखिए दशमलव प्रसार अशांत है। क्यों अशांत है, क्लियर हो गया होगा क्यों अशांत है। क्योंकि हम बताए कि 2 5 के अलावा किसी भी अंक से कटे उसको लिखना है हर का अभाज्य गुणनखंड 2n 5n के रूप का नहीं है। मतलब 2 और 5 से केवल कटता है, याद रख लेना है कि 2 और 5 से ही कटता है, उसी को हम दशमलव प्रसार शांत बोल सकते हैं। अन्यथा वह, इसका कहने का अर्थ है कि जो अंक नीचे से हम काटेंगे वह नहीं कटेगा, वह कभी नहीं कटेगा, उसी को हम बोलते हैं दशमलव प्रसार अशांत बोलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे सब पता चलेगा। एक प्रश्न और ले लेते हैं, देखिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, देखिए क्लियर एकदम पता चलेगा, देखते रहिए वीडियो को, देखते रहिए एकदम पता चलेगा। देखिए एक प्रश्न और है, चौथा सवाल है कि 15/1600। बस उसी प्रकार देखिए अगर कटता है तो इसको काट देना चाहिए, ठीक है। अगर ये कट रहा हो तो काट दो, काट देने पर क्या है कि छोटा भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम काट भी सकते हैं। देखिए 5 तिहाई 15 और 5 से काटेंगे, देखिए 5 तिहाई 15, 1 5 दूना 10 है 0, यानी 5 0 0 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 16, यानी कितना आया 3/320। इतना तो काम कर सकते हैं। अगर कटता हो तो हम काट देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 3/320, यानी हम क्या है इसमें अंश हो गया 3, हर हो गया 320। अब क्या करेंगे हम 320 को हम तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 1 2 छक 12 0, 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, तो 2 से 5 बार में। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि पहले हम 2 से काटे, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 दूना 80, 8 दूना 16 दूना 32, बिल्कुल सही है। अब इसको क्या करेंगे कि 3 अंश को कुछ नहीं करना है, केवल हर को ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तोड़ दिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 और एक है 5, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं कि 3, कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा गया। चलिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 के पावर 6 लिख सकते हैं और 5 लिख सकते हैं। 2 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 2 लिखे और 6 बिठा दिए। 5 लिखे कुछ नहीं है,
नहीं बिठाए, ठीक है। ऐसे 0 डिग्री बिठा भी देंगे तो 0 डिग्री मान 1 ही होता है, ठीक है। तब देखिए वही फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में आ गया, शांत लिखेंगे या शांत। अब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि 2 और 5 में कटा है तो शांत लिखाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है। फिर क्या लिखेंगे, अतः दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो एक प्रश्न और ले लेते हैं। देखिए इसमें प्रश्न में बहुत लोग गड़बड़ाते हैं। देखिए बिल्कुल समझ में आया होगा। पहले हम कटता है तो काट लेंगे, इसके बाद हर का अभाज्य गुणनखंड को तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद देखेंगे कि 2 और 5 के फॉर्म में है, यानी 2 और 5 के गुना में है, फॉर्म बोल रहे हैं। 2 और 5 के रूप का है कि नहीं, मैंने 2 और 5 से कटा है कि नहीं, ठीक है। अगर 2 और 5 के रूप में अगर कटा है तो होगा यह शांत। और 2 5 के अलावा जो भी संख्या से कट जाए, 3 से कट जाए, 7 से, 11 से, 13, 17 जो भी अंक से कट जाए अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 5 को छोड़ाकर जो भी अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या से कट जाए उसको क्या बोलेंगे हम, दशमलव प्रसार अशांत बोलेंगे। 2 5 से कटा है तो शांत बोलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आया होगा। एक प्रश्न लास्ट में दिखा रहा हूं, देखिए इसको बनाकर मैं दिखा दूंगा। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, कुछ फायदा हो। देखिए एक प्रश्न जो है ये है VVI क्वेश्चन, क्लास 10 के हिसाब से ये जो है VVI क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या गड़बड़ाता है, 6/15 लिख दिया। अब लड़का लोग क्या करते हैं कि 15 को तोड़ेंगे, 15 को तोड़ेंगे और 3 बचे 15 तोड़ देंगे। तो हम क्या बताएं कि जिसका अभाज्य गुणनखंड यानी हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 और 5 के अलावा 3 से कट जाए, 7 से कट जाए तो उसको हम अशांत बोलते हैं। लेकिन यह शांत है नहीं, इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो इस कन्फ्यूजन को हम दूर करने के लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हम इस सवाल को सबसे पहले दिमाग पर रख लीजिए कि अगर ये कटता है तो पहले हम काटेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस सवाल को 6/15 को कट रहा है, इसको पहले हम काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 2/5 आ गया, ठीक है। अब देखिए 2/5 तो 5 तो अकल है, 5 5 से कटेगा। अब देखिए, अब बताइए कि शांत है शांत है, तो आप बताइएगा कि 2 और 5 बताइए कि 2 से कट जाए या 5 से कट जाए या 2 5 से कट जाए, क्या होगा, ये शांत होगा। यानी चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। इस प्रकार से इस चैप्टर को आप बिल्कुल हल कर सकते हैं, निधड़क कर सकते हैं। अगर समझ में आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए। और अगर नया चैनल पर हैं तो मैं क्लास का 10 का मैं एक एक करके पूरा वीडियो डालने वाला हूं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्या होगा जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। धन्यवाद। और इसका एक पार्ट जो है पार्ट बनाएंगे 2, जिसमें इसमें काटें, इससे इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है। और कितना इसमें बनेगा, भाग लगाने में कितना आएगा, तो वो पार्ट 2 में होगा, ठीक है। प्रश्न इसका 1 है, प्रश्न इसका 2 आएगा, ठीक है। धन्यवाद।